लेते हैं। चुनाव में एक बार फिर से पाकिस्तान की एंट्री हुई है। केजरीवाल की वोट देने वाली तस्वीर को फिर से पोस्ट करते हुए पाकिस्तान के पूर्व मंत्री फवाद चौधरी ने लिखा, मैं कामना करता हूं कि शांति और सद्भाव से नफरत और उग्रवाद की ताकतों की हार होगी। केजरीवाल ने फवाद चौधरी को जवाब देते हुए कहा, चौधरी साहब, मैं और मेरे देश के लोग अपने मसलों को संभालने में पूरी तरह सक्षम हैं। आपके ट्वीट की जरूरत नहीं है। इस वक्त पाकिस्तान के हालात बहुत खराब हैं। आप अपने देश को संभालें। भारत में हो रहे चुनाव हमारा आंतरिक मामला है। आतंकवाद के सबसे बड़े प्रायोजकों को का हस्तक्षेप भारत बर्दाश्त नहीं करेगा। केजरीवाल के जवाब देने के 7 मिनट बाद फवाद चौधरी ने फिर एक पोस्ट की, जिसमें उन्होंने लिखा, सीएम साहब, चुनाव प्रचार आपका अपना मुद्दा है, लेकिन मैं चाहता हूं कि आप उग्रवाद के मुद्दे का जिक्र करें, चाहे वो पाकिस्तान में हो या भारत में। ये एक ऐसा मुद्दा है जो सभी के लिए खतरनाक है। इस मुद्दे से हर किसी को चिंतित होना चाहिए। पाकिस्तान में स्थिति बहुत खराब है, लेकिन लोगों को बेहतर समाज बनाने का प्रयास करना चाहिए। इधर दिल्ली भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष वीरेंद्र सचदेवा ने कहा है कि विदेशी फंडिंग लेने वाले अरविंद केजरीवाल का समर्थन पाकिस्तान कर रहा है। दिल्ली में चुनाव के दिन ही केजरीवाल के समर्थन में पाकिस्तान से बयान आना कोई इत्तेफाक नहीं है। केजरीवाल देश के दुश्मनों के साथ मिले हुए हैं और देश की सुरक्षा के लिए बड़ा खतरा बन चुके हैं। ये बात देश और दिल्ली के लोग समझ चुके हैं। तो ये ट्वीट अरविंद केजरीवाल की तरफ से किया गया और इसके जवाब में पाकिस्तान से ट्वीट आया है। राकेश कुमार सिंह इस पर हमारे साथ ज्यादा जानकारी के साथ लाइव जुड़ गए हैं। राकेश, अरविंद केजरीवाल की तरफ से वोट डालकर आए, उन्होंने अपनी फोटो को ट्वीट किया और उसमें पाकिस्तान की तरफ से जवाब आना, पाकिस्तान का रीट्वीट करना, ये किस तरह की अब संकेत देता हुआ दिख रहा है? और बीजेपी इस पर आरोप लगा रही है कि पाकिस्तान से फंडिंग हुई है चुनाव को लेकर। देखिए, साफ तौर पे जिस तरह से आपने देखा है कि लोकसभा चुनाव के दौरान पाकिस्तान की जो एंट्री, पाकिस्तान के जो मंत्री हैं, पूर्व मंत्री या पाकिस्तान के राजनेता जो बयान देते रहे हैं, आपने देखा था कि जिस तरह से उन्होंने राहुल गांधी को लेकर जो बयान दिया था, अब जो है इस कड़ी में शामिल हुए हैं अरविंद केजरीवाल। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने परिवार संघ वोट डालने के बाद अपने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर एक पोस्ट डाली तो तुरंत पाकिस्तान के पूर्व मंत्री और इमरान खान पार्टी के नेता चौधरी फवाद हुसैन ने इसे कोट करते हुए रिपोस्ट किया और सीएम केजरीवाल ने इसे तुरंत जवाब दिया। लेकिन सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि जिस तरह से उन्होंने पोस्ट किया फवाद चौधरी ने और लिखा कि उम्मीद है कि शांति और सद्भाव नफरत और उग्रवाद की ताकतों को परास्त करेंगी। उसके बाद अरविंद केजरीवाल को समझ में आ गई कि ये मामला जो है अब जो है सीधे तौर पर उनके पॉलिटिकल कहीं न कहीं पॉलिटिकल नुकसान हो सकता है। उन्होंने तुरंत जो है पलटवार किया और कहा कि चौधरी साहब, मैं और मेरे देश के लोग अपने मसलों को संभालने में पूरी तरह सक्षम हैं। आपके ट्वीट की जरूरत नहीं है। इस वक्त पाकिस्तान के हालात बहुत खराब हैं, आप अपने देश को संभालिए। लेकिन ये सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि केंद्रीय मंत्री किरण रिजिजू ने इसमें इंटरफेयर किया है, जिस पर रिएक्शन उनकी ओर से आया है। जो महत्वपूर्ण प्रतिक्रिया है, दर्शकों को जानना चाहिए कि उन्होंने साफ तौर पे केंद्रीय मंत्री किरण रिजिजू ने कहा है कि मैंने आपको बताया है कि न केवल राहुल गांधी बल्कि अरविंद केजरीवाल का भी पाकिस्तान में भारी समर्थन है। और ये पहली बार नहीं है जब फवाद चौधरी इस तरह का बयान दिया है। कुछ समय पहले उन्होंने अपने सोशल मीडिया हैंडल पर राहुल गांधी की विशेषता वाला एक वीडियो साझा करते हुए लिखा था कि राहुल गांधी ऑन फायर, इसे लेकर बीजेपी कांग्रेस पर हमलावर हुई थी। तो अब ये मामला जो है पूरी तौर पर कहीं न कहीं अब जो है जिस तरह से आने वाले समय में बीजेपी द्वारा और आपको तीखी प्रतिक्रिया देखने को मिलेगी, क्योंकि जिस तरह से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अगुवाई में जिस तरह की राजनीति, जिस तरह से देश आगे की ओर अग्रसर है, पाकिस्तान के हुक्मरान, पाकिस्तानी सेना, इसमें कहीं न कहीं बौखलाहट रहती है और इसीलिए इस तरह की प्रतिक्रिया
जो है पाकिस्तान के नेताओं द्वारा। लेकिन राकेश, एक चीज और आपसे मैं समझना चाहूंगी, पाकिस्तान में चुनाव को लेकर इतनी बौखलाहट क्यों है? पहले हमने देखा कि राहुल गांधी को लेकर जो ऑन फायर वाला ट्वीट था फवाद चौधरी का, और अब अरविंद केजरीवाल की जो फोटो है उसको उन्होंने रीट्वीट किया है, जिसमें वो कह रहे हैं कि शांति और सद्भाव से नफरत की हार का वो जिक्र कर रहे हैं। शांति और सद्भाव ऐसा देश बात कर रहा है जहां पर खुद आतंकवाद को वो पनाह देते हैं, और किस तरह के हालात वहां पर राजनीतिक अस्थिरता बनी हुई है, वहां के लोग खाने पीने के लिए मोहताज हैं, पीओके में किस तरह की स्थितियां हैं, वो देश भारत में शांति और सद्भाव को लेकर बात कर रहा है। देखिए, पाकिस्तान जो है 4 भागों में बंटने वाला है, वो दिन दूर नहीं है। और जिस तरह से आप पाक अधिकृत कश्मीर की जो तस्वीरें देख रही हैं, इससे साफ समझ सकते हैं कि 27 तारीख से एक और बड़ा जो है वहां पर अब आंदोलन छिड़ने वाला है। तो ऐसे स्थिति में पाकिस्तान जो है अपने घरेलू राजनीति से जो वहां बदहाल स्थिति है, आर्थिक स्थिति, बेरोजगारी जो है, और जिस तरह से वहां के प्रधानमंत्री हो या वित्त मंत्री किस तरह से देश पूरे विदेश में किस तरह से एक जो है खाली कटोरी लेकर भीख मांग रहे हैं, ये किसी से छुपा नहीं है। लेकिन ये भारत की बात है, भारत में चुनाव हो रहा है, जो भी राजनेता हैं, जो भी विपक्ष के नेता हैं, वो सीधे तौर पर मैदान में है, इसमें पाकिस्तान को दखल देने की जरूरत नहीं। लेकिन ये सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि पाकिस्तान जो है कहीं ना कहीं पाकिस्तान को लगता है कि मोदी सरकार की अगुवाई में जो सरकार है, जिस तरह से पाकिस्तान को माकूल जवाब दिया जा रहा है, पाकिस्तान के उसी के शब्दों में, उसी के लहजों में जो जवाब चाहे अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर। राकेश जी, ये तो तय है कि आगे ये मामला राजनीतिक रूप और तेजी के साथ और बड़ा रूप लेता हुआ नजर आएगा, क्योंकि अभी किरण रिजिजू की तरफ से बयान आया है और आगे और तमाम बीजेपी के नेता इस बात पर हमलावर होंगे। देखिए, साफ तौर पे क्योंकि बीजेपी जो है आम आदमी पार्टी को जिस तरह से समर्थन, और आपने देखा कि किरण रिजिजू ने जो ट्वीट जो एक्स पर पोस्ट किया उसमें साफ तौर पे इसका जिक्र किया है। तो ये आम आदमी पार्टी, अब ये भले समय रहते अरविंद केजरीवाल ने इसे जो है पलटवार किया है, लेकिन बीजेपी इस मसले को उठाएगी। जो हमारे सूत्र हैं इस बात की लगातार जो है जानकारी दे रहे हैं, और ये मसला यही रुकने वाला नहीं है। चाहे राहुल गांधी की आप देख लीजिए, राहुल गांधी मसले को किस तरह से बीजेपी के जो टॉप लीडरशिप था, किस तरह से उन्होंने हर एक मंचों पर उठाया गया था कि आखिरकार कांग्रेस को जिताने में किस तरह से जो सीमा पार जो लोग हैं, जो पाकिस्तान के नेता हैं या सेना है, वहां पर किस तरह से वे चिंतित है कांग्रेस के लिए। बिल्कुल। और राकेश जी, इस पर आम आदमी पार्टी ने भी, अरविंद केजरीवाल ने भी जवाब दिया है मुंह तोड़। उन्होंने कहा है कि आपको यहाँ इंटरफेयर करने की जरूरत नहीं है, हम सक्षम हैं अपना चुनाव देखने में और यहाँ के मुद्दों को समझने में। बहुत बहुत शुक्रिया आपसे बातचीत करने के लिए और इस